साथियों, वन लाइनर प्रश्न हम लगातार करवा रहे हैं आपको। राजस्थान की जो 10वीं की पुस्तक है और 9वीं की पुस्तक है, जिसमें जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी है, उसमें से ज़्यादातर जो सो प्रश्न है वो बनते हैं। तो वन लाइनर में है ये, ऐसे व्याख्या भी अनुसार भी हम करवा देंगे आगे, परंतु ये वन लाइनर है तो एक बार वो देख लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। एक प्रश्न को हम 2 बार पढ़ेंगे आपके सहूलियत के लिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं, और आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में डाल देंगे, और एक बार वापस सब इसका एक कोई पूर्ण वीडियो बना के, मतलब लगभग 3 से 4 घंटों का होगा पूरी किताब का, वो अपलोड वापस कर देंगे, तब आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नहीं तो अगर देखना चाहे तो इससे बैक में आप देख सकते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध चित्रित ग्रंथ कौन से है? ओद नियुक्ति के वृत्तिदास 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी 1060, ध्यान रखिएगा 1060 ईस्वी। ओद नियुक्ति वृत्ति 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे माना जाता है? मेदपाट को। राजस्थान की जो जन्मभूमि है वो मेदपाट को मेवाड़ को जाना जाता है चित्रकला की। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स, ध्यान रखिएगा। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग्स 1916। मेवाड़ शैली किससे प्रभावित थी? अजंता शैली से। मेवाड़ शैली अजंता शैली से। राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूल वर्गों में बांटा गया है? 4 में। मेवाड़, मारवाड़, हाडोती और टुडाड, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्या है। मेवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? मेवाड़ में, ध्यान रखिएगा, ये सवाल आता है, कई बार आ चुका है कि ये किस स्कूल का है, मतलब किस वर्ग का है। देखिए मेवाड़ में कौन कौन सा आता है। एक तो आता है छावंड, बिल्कुल मेवाड़, ये तो आपको पता चल जाएगा। उदयपुर, ये भी पता चल जाएगा। नाथद्वारा, ये भी पता चल जाएगा। देवगढ़, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। देवगढ़, सावर, ये देखिए ये थोड़ा अलग है, ये इतना प्रसिद्ध मतलब नहीं आता। नहीं तो बाकी नाथद्वारा आपको प्रसिद्ध पता ही है, मेवाड़ के आसपास आते हैं। तो सावर है, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, किलवा, ठिकाना शैली, ध्यान रखिएगा, ये सब मेवाड़ में आते हैं। कौन कौन से? छावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, किलवा, ठिकाना शैली। मारवाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? मारवाड़ में, ध्यान रखिएगा, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, घाणेराव, बियान, रिया, जूनिया, ठिकाना। ये सब साथियों वही है जो जिनके अधीन आते थे ना, जो रियासतें जो है इसमें आते थे। जैसे मारवाड़ में ये सब आते हैं तो मारवाड़ के अंदर है। हाड़ौती स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? बूंदी, कोटा, झालावाड़। वापस देख लेते एक बार। मेवाड़ में छावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेंगू, केलवा, ठिकाना, ये मेवाड़ का। अब देखिए मारवाड़ का, जोधपुर, किशनगढ़, ये किशनगढ़ अजमेर वाला है ना, इसमें आता है। मारवाड़ में बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, सिरोही भी इसमें आता है, जबकि सिरोही यहाँ पर उदयपुर के अंदर निकट है, परंतु जोधपुर ठिकाने के अंदर अंतर्गत आता था इसलिए। जैसलमेर, घाणेराव और बियान, रिया और जूनिया, ठिकाना, ध्यान रखिएगा। अगर सरल आया तब तो आ जाएगा, किशनगढ़ का कई बार आ चुका है, और बीकानेर, रिया आ जाएगा। अगर कठिन सवाल आया तो ऐसा आ सकता है, घाणेराव का आ सकता है, भियाण और रिया और जूनिया। ये सवाल थोड़े मतलब देखने को नहीं मिलते, मतलब आप कह सकते हैं थोड़े दुर्लभ है, तो ये आने की संभावना, कठिन प्रश्न आया तो। जैसलमेर, घाणेराव, बियान, रिया, जूनिया, ठिकाना, ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, हाड़ौती में कौन है? तो बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको। अगला देखते हैं। अब है ढूंढाड़ का। ढूंढाड़ स्कूल में किन शैलियों को शामिल किया गया है? तो देखिए आमेर, जयपुर, आमेर है, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, जिलाए, इसरदा, शाहपुरा, सामोद, ठिकाना शैली। किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथ का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? मेवाड़, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ के अंतर्गत। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल स्वर्णिम काल कहा जाता है? कलाओं के उत्थान की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा, कुंभा का। अब वापस देखते हैं, ढूंढाड़ स्कूल में किन का है? आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, जिलाए। देखिए 4-5 तो आपको याद हो जाएगी, आमेर है, जयपुर है, शेखावटी है, अलवर है, ये तो 4 तो आपको पक्के याद हो जाएगी। फिर उनियारा एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जिलाए, इसरदा, ये इसरदा ध्यान रखिएगा, आ चुका है एक बार। शाहपुरा, सामोद, ठिकाना शैली। शाहपुरा यहाँ पर भी था कहीं पर, हाँ ये भी है। इसका किस शैली में पोथी का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? मेवाड़ में। कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक का काल स्वर्णिम काल कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का काल।
भगवत पुराण का परिजात अवतरण किस चित्रकार ने किया? नाना राम ने, ध्यान रखिएगा, परिजात अवतरण नाना राम ने किया। चितौर, ये साथियों सवाल इतनी बार आ चुका है जिसकी कोई मतलब आप कहते हैं कि सीमा नहीं, हर परीक्षा में इसका तैयारी है ये। चितौरी ओवरी तस्वीरों कारखाना नामक चित्रकला से निर्माण किसने करवाया? महाराज जगत से, ध्यान रखिएगा, ये सवाल कई बार आ चुका तो इसका तो आप रट लेवे। चितौरों की ओवरी या फिर तस्वीरों कारखाना नामक चित्रकला। किसके काल में लघु चित्रों का सर्वाधिक निर्माण हुआ? राणा जयसिंह। श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते? पिछवाड़े। ये तो सवाल कई बार आ चुका है तो आप उसको रट ले। ये चित्र है, देख लीजिए आप। ये कुछ अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है। कमला और इलायची कौन से मतलब शैली के थे? तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाथद्वारा शैली के प्रमुख महिला चित्रकारा थी ये दोनों। कमला और इलायची नाथद्वारा शैली की प्रथम प्रथम नहीं प्रमुख महिला चित्रकारी करा थी, चित्रकार महिला चित्रकार थी। कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे? देवगढ़, देवगढ़ के सामंत। देवगढ़ शैली को किसके द्वारा प्रकाशन में लाया गया? डॉक्टर श्रीधर अंधारे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे, ध्यान रखिएगा। पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन है? अंगधर। मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? मालदेव। मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? मालदेव। मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिलते हैं? जसवंत सिंह। मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिलते हैं? जसवंत सिंह। मारवाड़ चित्र शैली के चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? मानसिंह। मारवाड़ शैली के सबसे जीवंत चित्र किसके काल में मिलते हैं? जसवंत सिंह। मारवाड़ में कला व संस्कृति का नवीन परिवेश देने का श्रेय किसे जाता है? मालदेव को। और मारवाड़ शैली में सब जीवंत जसवंत सिंह के समय, राजा जसवंत सिंह। और मारवाड़ चित्र शैली को चरमोत्कर्ष पर किसने पहुंचाया? राजा मानसिंह। ये देखिए मानसिंह। मारवाड़ शैली में किस पक्षी को बखूबी दर्शाया है? क्या सवाल है साथियों, अच्छा सवाल है, देखिए अब आ सकता है कि मारवाड़ शैली में किस पक्षी को ज्यादा दर्शाया गया बखूबी? तो खंजन। उस्ता कलाकारों को बीकानेर में कौन लाया? महाराजा रायसिंह। उस्ता कलाकारों, रायसिंह ने किन उस्ता कलाकारों को बीकानेर से लाए? उस्ता अली रजा व उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ध्यान रखिएगा, उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। ऊंट की खाल पर सोने की कलाकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला, उस्ता कला, ध्यान रखिएगा। किसके काल में, देखिए उस्ता कला हो रही है, चित्र देख सकते हैं, अच्छा है। तो साथियों एक हमें देखने को मिला कि आप वीडियो तो अच्छे खासे देख रहे हैं सभी, बस सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे यही आप कह सकते हैं गुजारिश है, आप साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चैनल की ग्रोथ होनी आवश्यक है, तभी प्रोत्साहन मिलता है और हम ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अगर ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता और ऐसा, तो इससे महसूस होता है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको उचित नहीं लग रहा है, तो फिर हम भी इस प्रकार से करते हैं कि चलिए जिससे जितना हो जाए, नहीं तो ठीक ही है। तो अगर आप चाहे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। किसके काल में उस्ता कला छर्मोत्कर्ष पर पहुंच गई? महाराजा अनूप सिंह। महाराजा अनूप सिंह के समय उस्ता कला छर्मो उत्कर्ष पर पहुंच गई। देखिए उस्ता कला अनूप सिंह के समय पहुंची। बनी ठनी, ये सवाल तो कई बार आ चुका है। बनी ठनी चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया? मोरध्वज न्यालचंद, मोरध्वज न्यालचंद। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने क्या कहा? भारत की मोनालिसा। अब ये तो सवाल आता है कि भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? बनी ठनी। पर किसने कहा? एरिक डिक्सन। ये बनी ठनी का चित्र देखिए आप, और ये मोनालिसा, ये मोनालिसा की जो ये पेंटिंग है, ये लियोनार्डो विंची ने बनाई थी। भारत सरकार ने बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी किया? 1973 में, 1973 में। वृद्धावस्था के चित्रों को किस शैली में कुशलतापूर्वक चित्रित किया गया? नागौर रूप शैली। वृद्धावस्था, ध्यान क्या सवाल है साथियों, ऐसे ही आता है। वृद्धावस्था को किसमें बताया गया है? नागौर रूप शैली। मूमल किस चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार है? जैसलमेर प्रमुख चित्र है। रंग महल जो संसार में, ये सवाल साथियों अभी ये वनपाल या क्या परीक्षा हुई थी उसमें ये आया था। रंग महल जो संसार भर में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, किसका है? राव, किसके में बनाया गया? तो राव छत्रसाल द्वारा। बूंदी में चित्रशाला, ये सवाल भी आया। बूंदी में चित्रशाला का निर्माण राव उमेश सिंह।
राव उमेश सिंह। ये दोनों सवाल तो फिक्स है, आप रट ले इसको। महिला, ये सवाल भी आया, महिलाओं द्वारा शिकार का किस चित्रशैली की पहचान है? कोटा की, ध्यान रखिएगा, कोटा की। कोटा चित्रशैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? महाराजा महाराव राम सिंह को। आमेर शैली के चित्रों का आरंभिक ग्रंथ कौन सा है? यशोधरा चित्र, ध्यान रखिएगा। आमेर चित्र शैली का, जो आमेर शैली है उनका चित्रों का आरंभिक ग्रंथ यशोधरा चरित्र 1591। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला किस शैली के चित्र है? तो जयपुर शैली के चित्र है। ध्यान रखिए कौन कौन से? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस, रागमाला, ये सब है जयपुर शैली के। अगला देखते हैं, जयपुर के महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की? सवाल कई बार आ चुका है। महाराजा स्कूल एंड क्राफ्ट की स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह राम सिंह ने की। महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, ध्यान रखिए, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। जयपुर के भित्ति चित्रों के चित्रण की पद्धति कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जयपुर के भित्ति चित्रों की पद्धति कौन सी? अगर डीप सवाल पूछा जाएगा, 11 सवाल, तो ये जरूर आ सकता है। आला गीला, अराइस तथा मोराकाशी, ध्यान रखिएगा, आला गीला, अराइस तथा मोराकाशी। शिव कुमार व डालूराम किस चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? डालूराम का सवाल कई बार आ चुका है। अलवर शैली के, ध्यान रखिएगा, अलवर शैली के शिव कुमार और डालूराम। प्रसिद्ध चित्र ग्रंथ गुलिस्ता किसने तैयार करवाया, जिसके निर्माण में तत्कालीन 1,00,000 रुपया खर्च आया था? विनय सिंह। गुलिस्ता। अगला सवाल देखिए क्या है, वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हुए? अलवर शैली। उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रशस्त कराया? नरू का ठिकाना। उनियारा शैली के विकास का मार्ग किसने प्रशस्त कराया? नरू का ठिकाना। किसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? शेखावटी भित्ति चित्रों के कारण, ध्यान रखिएगा, भित्ति चित्रों के कारण। राजस्थान की कौन सी लोक कला का प्रदर्शन दशहरे से पहले श्राद्ध पक्ष में किया जाता है? सांझी। कुंवारी कन्याओं के द्वारा किस का रूप मानकर पूजा की जाती है? सांझी को, पार्वती का, देवी पार्वती का। दीवार पर गोबर से आकृति उकेर कर उसमें कांच के टुकड़ों, मोती, चूड़ी, कोडी, पंख आदि सजाना क्या कहलाता है? सांझी। पट चित्रण या फट चित्रण किसके द्वारा किया जाए? चीपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा, चीपा जाति के जोशी चित्रों द्वारा। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी किस शैली के पट चित्रकार है? फट चित्रांकन, फट चित्रांकन। फड़ किसके द्वारा निर्मित की जाती है? भोपो द्वारा, फड़ भोपो द्वारा। फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्था या जंतर मंतर। फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? रावण हत्था या जंतर मंतर। फड़ में देवियों को किस रूप में रंग में दर्शाया जाता है? नीला रंग। फड़ में देवताओं को लाल रंग में। फड़ में राक्षस को किस रंग से दर्शाया जाता है? काले रंग में। फड़ में सिंदूरी रंग किसका प्रतीक माना जाता है? शौर्य और वीरता का। फड़ चित्रांकन में किस कपड़े का प्रयोग किया जाता है? रेजी या रेजा का, ध्यान रखिएगा, फड़ चित्र में रेजी या रेजा का। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? यह सवाल आ चुका है, पाने। देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र पाने कहलाते हैं। किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक है? श्रीनाथ जी का 24 अंगारों के कारण, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छे सवाल है, अच्छी पुस्तक है, आपके जो पाठ्य पुस्तक में चलती है और इसी से प्रश्न बनते हैं और ऑथेंटिक भी एकदम 100% है, तो इसका तो कोई मतलब आप कह सकते हैं तोड़ है ही नहीं है। तो आप जरूर ये प्रश्न देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार पूरी पुस्तक करवाएंगे, 9वीं सभी की पुस्तक 1 लाइनर हम आपको करवा देंगे, तो आप जुड़े रहिए। वस्तुनिष्ठ पेज लगातार आते रहेंगे, परंतु साथ साथ में ये भी आने आवश्यक है। किस देवता का पाना सर्वाधिक कलात्मक है? श्रीनाथ जी, 24 अंगारों के कारण। कावड़ निर्माण किनका पुश्तैनी व्यवसाय है? बस्ती गांव के खैरादियों का, ध्यान रखिएगा। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस लोक कला से है? कावड़ निर्माण। कावड़ किस रंग से रंगी जाती है? लाल। कावड़ के सभी कपाट खुलने में अंत में किसकी मूर्तियां दर्शित होती है?
श्री राम, श्री लक्ष्मण व माता सीता की। पशुओं के शरीर को दागने के निशान क्या कहलाते हैं? गुडलिया। पशुओं के शरीर दागने का निशान गुडलिया। पशुओं के दागने की प्रक्रिया कहलाती है अटेरना। राजस्थान में मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत। मेहंदी प्रसिद्ध है सोजत। दीपावली पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? पान, संग, हथौड़ी। चलिए आगे चलिए देखते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट इतने लगने रहे। करवा चौथ पर मेहंदी के कौन से प्रकार का अलंकरण बनाया जाता है? छबड़ी व स्वास्तिक। मकर संक्रांति पर घेवर, रक्षाबंधन पर लहरिया व चीख। गोदना व गुदवाने का सर्वाधिक प्रचलन किन में रहा? आदिवासी में। ये सवाल आ सकता है, ये थोड़ा आगे है, पहले एक बार आ चुका था। ग्रामीण क्षेत्र में भंडारण के उद्देश्य से चिकनी मिट्टी की सहायता से किसका निर्माण किया जाता है? कोटिया। पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी व बांस की खपच्चियों से बनी आकृति क्या कहलाती है? व्हील। ये सवाल भी आ सकता है। पश्चिमी राजस्थान में घरेलू सामान रखने के लिए मिट्टी व बांस की खपच्चियों से बनी आकृति व्हील। व्हील किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध है? जैसलमेर में। उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व में प्रथम स्थान पुरस्कार कब? 1965 रोमानिया में। ये वापस माफ कीजिएगा, थोड़ा बैक चला गया था। अब देखिए, उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने कठपुतली कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार का प्राप्त किया? 1965 रोमानिया। जयपुर शहर की नींव 1726 में रखी गई। राजगुरु पंडित स्थापत्य। ये देखिए साथियों, स्थापत्य व शिल्प कला के विभिन्न आयाम है। राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट। पृथ्वीराज विजय में अजमेर की तुलना की गई है इंद्रपुरी से। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग माने गए हैं? 7। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला का सबसे प्राचीनतम इतिहास सर्वोत्तम कहां प्राप्त होता है? कालीबंगा में। अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा। देखिए, राजस्थान दुर्ग स्थापत्य का सबसे प्राचीन इतिहास कालीबंगा में, और अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। राजस्थान में कितने दुर्गों को यूनेस्को द्वारा 2013 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किए गए? 6। राजस्थान में स्थापत्य उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के दुर्ग पाए जाते हैं? 9 प्रकार के। चारों तरफ विशाल जल राशि से घिरे दुर्ग को जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। किसी ऊंचे भूमि पर स्थित पर्वत श्रेणी को दुर्ग को गिरि दुर्ग। मरुभूमि में बना दुर्ग धानवन दुर्ग। सघन बीहड़ व वन में बने दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? वन दुर्ग। वे दुर्ग जिनका मार्ग कांटों, खाई व पत्थरों से बना हो उन्हें एरन दुर्ग कहते हैं। ये सवाल आ सकता है। वे दुर्ग जिनके मार्ग कांटे, खाई और पत्थरों से दुर्गम बने हो, एरन दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो उन्हें पारिक दुर्ग कहते हैं। परकोटे से घिरे दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? पारित दुर्ग। वे दुर्ग जिनके चारों ओर सेना की व्यू रचना हो, सैन्य दुर्ग। जिस दुर्ग में शूरवीर व बांधव साथ रहते हो, किस? सहाय दुर्ग। अब देखिए, वापस दुर्ग के सवाल प्रश्न आ रहे हैं आपके। देखिए, राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। चित्तौड़गढ़ को ध्यान रखिएगा, राजस्थान का गौरव। इतिहासकार वीर विनोद ने चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसे बनाया? चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़ के किले का प्राचीन नाम चित्रकोट। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को जीतकर इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। ध्यान रखिएगा, चित्तौड़ को जीतकर इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। सिवाना का रखा था खैराबाद। आमेर का मोमिनाबाद रखा था शायद, या किसी रखा था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मैसा। ये देखिए, अच्छा सवाल है। जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है, और ये देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मैसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़ के किले में इतिहास कितने प्रतिशत साके हुए? 3 साके हुए। तीनों साके आपको बता देते कौन कौन से। देखिए, चित्तौड़ का पहला साका हुआ रावल रतन सिंह के समय 1303 में, अलाउद्दीन आया था उस समय। चित्तौड़ का दूसरा साका बहादुर शाह के समय 1534, जिसमें रानी कर्णावती और उन्होंने जौहर किया था, वीर सती। चित्तौड़ का तीसरा ये साका हुआ था उदय सिंह के समय 1567 में, 67 में। ये 3 साके ध्यान रखें। रावल रतन सिंह 1303, बहादुर शाह 1534 और उदय सिंह के समय 67। चित्तौड़ के दुर्ग के कितने द्वार है? 7 द्वार है। कटारगढ़ किस दुर्ग का एक भाग है? कुंभलगढ़ का।
किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? किस दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और यहीं पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कटारगढ़, मेवाड़ के कटारगढ़ में। कुंभलगढ़ दुर्ग कितने किलोमीटर लंबी दीवार के परकोटों से घिरा हुआ है? 36 किलोमीटर। कर्नल टॉयड ने कुंभलगढ़ की तुलना किसने की? एस्ट्रोकन वास्तु से। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? मंडन। किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि नीचे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का किसने बनाया था? रणथान देव चौहान है। रणथंभौर दुर्ग रणथान देव चौहान। रणथंभौर दुर्ग को किसने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? अबुल फजल ने। ध्यान रखिए, किसने कहा? अबुल फजल ने। किस दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है? रणथंभौर दुर्ग में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। सिवाना दुर्ग किस पहाड़ पर स्थित है? छप्पन का पहाड़। सिवाना दुर्ग की स्थापना वीर नारायण पवार 354। ध्यान रखिएगा।